safe below, safe, and when making your visit to fun, we shall let them push you. एक बार हम सब लोग जोरदार ताली बजा के प्रधान जी का स्वागत करते हैं। मंच पर जो ज्यादा भीड़ लगा दिए हैं उन सारे हमारे पार्टी के उत्साहित कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच पर जो वरिष्ठ साथी हैं वे लोग केवल बैठेंगे, बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि वे नीचे चले जाएं। जो पार्टी के सम्मानित वरिष्ठ साथी लोग हैं वे मंचासीन रहेंगे। जहानाबाद की अमैन के इस पावन धरती पर एक बार और जोरदार ताली बजा के प्रशांत किशोर जी का अभिनंदन कीजिए। आज 3 साल जन सुराज के विचार को बिहार में प्रशांत जी 3 साल पहले बिहार में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि सारा जगह जाएंगे, पदयात्रा करेंगे, लोगों को जगाएंगे। जन जागृति का अभियान और दृढ़ संकल्प लिया प्रशांत जी ने। प्रशांत जी की व्यस्तता है तो हम लोग कार्यक्रम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं प्रशांत जी को। हमारे गार्जियन जहानाबाद के गार्जियन अभिराम शर्मा जी, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग इस पल के साक्षी बनेंगे। हमारे जहानाबाद के युवा गायक हैं शिव कुमार बिक्कू जी, जो अभी आप लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, गाना सुना रहे थे। हम प्रशांत जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जहानाबाद के युवा गायक प्रतिभा का अंग वस्त्र से अभिनंदन करेंगे। शिव कुमार बिक्कू जी का आप आगे आ जाइए। शिव कुमार बिक्कू जी अंग वस्त्र से प्रशांत जी शिव कुमार बिक्कू को आशीर्वाद दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और अब हम समय न लेते हुए शिव कुमार बिक्कू जी से निवेदन है कि अब 2 मिनट में गाना गाएंगे और उसके बाद हम लोग बिना समय लिए सीधा प्रशांत जी को सुनेंगे। एक बार शिव कुमार बिक्कू भाई का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिए। प्लीज आप लोग, हम लोग रोज मंच पे, प्लीज जो जहाँ है वहीं पे स्थिर से बैठ जाइए। जो जहाँ वहाँ हिलिएगा तो और दिक्कत होगा। अच्छा, ये सब शेर आवेला तो तनी मनी गरज बरस होला, एगो ताली बजा के आशीर्वाद दिए हमर भैया के। काहे कि अच्छा ये शेरे के दहाड़ है ना। अरे किन्ना आया गाजे चाही अजन सूरज चाही। हम कोनो पार्टी से ना
खाली भैया के काम से इतना प्रभावित बने कि हमें वो गायक हो के भी मंच पे इतना बड़ा मंच पे मौका मिले, हम खुद से अच्छा भैया करी कि जहाँ भैया होता नहीं तो हमरा के भी मौका देवे के चाहिए आप लोग भी। और यहाँ के जितना छोट छोट भाई बा हमने के वो एक ही बात कहे कि रुकी हा जानी झुकी हा जानी और टूटी हा जानी बरसात चाचा। आप लोग ताली बजा के कहेंगे कि रुकी हा जानी झुकी हा जानी और टूटी हा जानी बरसात चाचा। तो तोहरा के जाने बाचा बाचा ए बरसात चाचा। हम एक गायक के रूप में बस यही कहेंगे कि आप मेरे जिला मेरे घर पे आए तो आप आए तो गह गह चमन हो गया, आप आए तो गह गह चमन हो गया। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम। एक जोरदार ताली बजा के जहानाबाद वाला प्यार दिखा दी भैया की आप सबके उठेंगे तो ऐसे के ताली बजेगी। जय जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रशांत जी को सुनने के लिए आए हैं, अब प्रशांत जी को हम बुला रहे हैं। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजा के बताइए कि पूरा मगध पूरा जहानाबाद प्रशांत जी के विचार के साथ हो गया है कि नहीं हो गया है। तब एक बार हमारे साथ हमारे गार्जियन अभिराम शर्मा जी संबोधित करेंगे। दोस्तों हम लोग अभिराम शर्मा जी को सुने। मंचा से आज का सबसे बिहार के भविष्य के अपने दिल में संजोए हुए हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी एवं मंचा से सभी संगठन के पदाधिकारी एवं जिले के विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे सभी जनता जनार्दन भाई और बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु, आज यह भीड़ साबित करता है कि बिहार में बदलाव का प्यार आ चुका है। आज हमारे बीच जिस बिहार के एक नए रूप में गढ़ने के लिए संकल्प लेकर 3 वर्षों से गांव-गांव घूमकर अपने सारे परिवार को त्यागकर वर्षा में गर्मी में जाड़ा में अपने आप को इस धरती का पुत्र बिहार का लाल अपने आप को समर्पित किया है। उसके आंखों में एक ही सपना है कि बिहार के जनता को हाथ पकड़े हैं और इस बिहार को कैसे बदलाव करें। आज 35 वर्षों से बिहार करा रहा है और विगत परिस्थितियों में आज हम कुछ करने के लिए मजबूर नहीं है। एक मेरा यहाँ के मौजूद जितने भी हमारे भाई बंधु माताएं बहने हैं सबके दिलों में एक ही अरमान है, एक नेता है उसका हाथ पकड़ेंगे और बिहार के बदलाव को और हर घर साल होगा। चूंकि समय कम है, बहुत लंबे समय से आप इंतजार किए हैं 11 बजे से, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि आप लोग उतना समय देकर आप अपने भविष्य के लिए आप अपने नेता को सुनने के लिए आए हैं। तो आप आपके बीच हमारे परम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बचनों से आप लाभान्वित होइए और बिहार के बदलाव में अपना कंधा लगाइए। जय बिहार, जय जन। अब हम लोग प्रसाद जी को सुनेंगे। एक बार बस एक नारा हमारे साथ लगाइए कि जन सुराज का मतलब क्या है। आज पूरे बिहार के हर हिस्सों में, हर जगह पर, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर गांव में, हर जगह पर जन सुराज दिख रहा है। जन सुराज की बात हो रही है। ये जन सुराज क्या है, इसका एक नारा हमारे साथ मिलकर आप सब लोग लगाइए। प्रशांत जी ने कहा है, प्रशांत जी का विचार है कि जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। आपका, हमारा, हम सबका सुंदर राज होना चाहिए, यही जन सुराज का मतलब है। प्रशांत जी ने विचार दिया है कि नीतीश जी का राज नहीं, लालू जी का राज नहीं, मोदी जी का राज नहीं, प्रशांत किशोर जी का भी राज नहीं। अब बिहार में बिहार की जनता का राज होना चाहिए, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। तब
अब हम सब लोग एक बार जोरदार तालियों से भारतीय राजनीति के विराट नक्षत्र प्रशांत किशोर जी को जोरदार तालियों से अभिनंदन कर नमस्कार। आप सबका इस सभा में समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं हैं, नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 वर्ष में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। 10 वर्ष तक इस देश में बहुत नेताओं को, दलों को हमने सलाह दिया। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, वैसे एक दो नहीं, हमने 10-10 लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये शक्ति बुद्धि दी है, जिसको सलाह देते हैं उसका जीवन बदल सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चलते बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किया। हम वोट नहीं मांगते। आप आए हैं समझ के कि कोई नेताजी आ रहे हैं, कहेंगे हमको वोट दे दीजिए। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही बोला हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे, आपका जीवन सुधार देंगे। यही सुन के आप जीवन भर से वोट लिए जा रहे हैं। 40-50 बरस तक हम लोग कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट के पहले तो हर आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटा। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, सीखिए, ठीक लगे तो अपनाइए। अगर वो रास्ता सीख लीजिएगा तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, प्रशांत किशोर का, मेरा गर्दन पकड़िएगा। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण नहीं होगा, आज से कुल जमाती वो सवाल पूछेंगे, हर आदमी को उसका जवाब देना है। हाँ या ना जोर से बोलना है, हाथ उठाकर जब सवाल पूछेंगे तो आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जितने लोग आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में
पहुंच हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो यार, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। हम नहीं सिखाए। आप देखिए यहाँ का लोग कितना समझदार है। सारे लोगों ने कहा, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है कि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आप देखिए आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए जहानाबाद के लोगों का दुर्दशा। चुप चुप कितना अभी जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। काहे होना चाहिए? आप नेताजी को गरिया रहे हैं, यहाँ के व्यवस्था पर उनको दोष दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया तो दूसरे को काहे गाली देते हैं? अभी कोई खड़ा होके कहेगा, ए भाई बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। आप हमसे लिख कर ले लीजिए, वोट लालू को दीजिए या मोदी को, नीतीश को दीजिए या जनसुराज को, अगर पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी 2 मिनट में जादू देखने के लिए तैयार होइए। जादू की तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार का रास्ता दिखेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर बताना है सबको, कथा सुनने नहीं है। हाथ उठाइए और बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? सबको बताना है, हाथ उठाइए, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए, पीछे नहीं हट सकते हैं। अरे आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा है। किया है कि नहीं किया? नहीं किया है। सब लोग देखे हैं भैया, पीछे नहीं हटना। सब लोग देखे, 4 बार हिलाए तब बोले, लेकिन सबने कहा कि जिस दल को नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखिए, यहीं पर दिखेगा आपके पढ़ाई बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले ना बोलिएगा, जोर से बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, जहानाबाद में इस सभा में आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले हैं, जोर से बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सब हिंदू लोग बोले, ए भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके जहानाबाद में, आपके गांव में, पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से
अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? इन जो सामने खड़े इनको न बुझा रहा है, अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में हम लोग को बिजली पानी सड़क मिला है। लालू के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था। तो नीतीश कुमार के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया? बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का चिंता नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से, जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जो बोइएगा बबू तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर मिला है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का गणना हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर हैं। यही बात बताने आए। जब आप नहीं सुधरोगे, जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? आप लालू को दोष दे रहे हैं। अरे लालू जी आपसे कितना अच्छा आदमी है, जरा समझिए। आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, लेकिन लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनको अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू नीतीश की चिंता में पड़े। हम गांव में चलते हैं तो कहता है भैया मोदी से ही कल्याण होगा। पूछते हैं किसको वोट दिए थे? कहता है मोदी को दिए। काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। जहानाबाद के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। लोग कहता है सब सुनने के बाद ये भैया आंखें खुल गया, लेकिन क्या करें, बिहार में तो विकल्प नहीं था। बिहार में तो भैया दुनिया को दल है।
एक लालू जी का लालटेन, एक मोदी जी का भाजपा। नीतीश चाचा का तो पता ही नहीं है कि कितना देर लालटेन को लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया वो दल बनाइए। तो 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? अरे जोर से बोलो, नाम क्या है? जन सुराज मतलब जो लड़का बता रहा था, जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने लालू का राज देखा, आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने नीतीश का राज देखा, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखने से फायदा नहीं है। अगर जीवन सुधारना है तो बिहार में जनता का राज, आपका राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए किसको किसको जनता का राज चाहिए? होना चाहिए। तो अगर जनता का राज चाहिए तो इसका 2 मंत्र है, उसको सिखा देते हैं। पहला संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, आपके दल का है या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर बताइए, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, लेना है कि नहीं देना है? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सबको बोलना है। अगर हिंदू मुसलमान का बात करेगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया दिएगा तब वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, ये मंत्र सीख कर जाइए। पैसा क्यों लेना है ये समझ लीजिए। 5 वर्ष से जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? भैया घूस लगा है कि नहीं लगा है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर इंदिरा आवास बनाने के लिए गरीब से पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं? महिला लोग बताइए, शराब घर घर बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो ये 5 वर्ष आपको लूटा है और वोट के समय आप ही का पैसा लाकर वापस दे रहा है, तो पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प याद रखना है। इस बार जब पैसा ले लीजिए, बात समझ लिए, एक बार जीवन में प्रशांत किशोर अपने भाई अपने बेटे का बात मानिए। जब वोट देने जाइए तो एक ही संकल्प लेकर जाइए। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जिसको देना अपना बच्चा के लिए भी हाथ नहीं उठा रहा है, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए? तो सब आदमी सोचकर बताइए, आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? आधा आदमी हाथ ना उठा रहा, सोच रहा हम काहे बोले, हम तो बहुत चालाक हैं, हम तो वोट के दिन सब निर्णय लेंगे। सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो एक बार जीवन में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं। एगो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक ये जीवन सुधरने वाला नहीं है। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जगिए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए, लेकिन लिख के रखिए, अगर नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म 5 किलो अनाज
बदहाली गली पर वोट बेचते रहिएगा तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके और हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता। आज जितना लोग यहाँ आए हैं मोदी जी के भक्त, आप लोग जरा तय करके बताइए कि वोट बिहार का है तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है भाई। सब लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। आप लोग वोट बिहार में है तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? तो मोदी जी आकर बोले हैं अभी मधुबनी में कि हम लोग एगो नया वाला ट्रेन खोलेंगे, बढ़िया ट्रेन खोलेंगे ताकि बिहार का जो श्रमिक जो मजदूर है उसको गुजरात में जाने में दिक्कत न हो। बताइए बिहार के लोगों के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा मारे हैं मोदी जी। जब अंग्रेज था तो वो भी कहता था कि यहाँ से पानी का जहाज खुलेगा। अब भारत का आदमी जाता था इंग्लैंड में मजदूरी करने, तो मोदी जी आकर मधुबनी में कहे कि सहरसा से नया ट्रेन खुलेगा वंदे भारत, जिसमें श्रमिक परिवार के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे काम करने। बाहर भाई वोट हम लोग का, गुजरात का वोट सांसद है 26, बिहार का सांसद है 40, तब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और आपके हमारे बच्चे ट्रेन में बैठ के जाएंगे वहां मजदूरी करने। अब बिहार का आदमी उछल रहा है कि हमको ट्रेन मिला। आप बताइए आपको ट्रेन चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री चाहिए? सब लोग बताओ भाई, आपको ट्रेन चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री चाहिए? तो मोदी जी बोले कि यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन मोदी जी आएंगे जहानाबाद में और कहेंगे सब लोग एक बार नीतीश चाचा को ही वोट दे दीजिए, एक के ऊपर एक गिर के आप लोग फिर मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा। कहिएगा कि नीतीश को कहाँ दे रहे हैं, हम तो मोदी जी कहे हैं इसलिए दे रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? अब एक बार जरा वोट देकर बताइए नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? ना हाथ उठाकर बताओ भाई, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश चाचा को रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा को हटाना है ना? नीतीश चाचा के भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है कि रखना है? तो नीतीश को अगर वोट दिए, नीतीश कुमार को वोट दिए तो उसका दोषी आप ही होंगे। किसको किसको लालटेन का राज वापस चाहिए, अपहरण और रंगदारी वाला? अरे भैया किसको किसको राजद का जंगल राज किसको चाहिए? हाथ उठाइए। किसी को नहीं चाहिए? अरे लालटेन का जंगल राज चाहिए कि नहीं चाहिए? लालटेन का अपहरण वाला राज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो लालू नीतीश दोनों का छुटकारा कर दिया जाए। यहाँ से आप संकल्प ले रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? महिला लोग बताइए झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? लालू नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? सब लोग बोल रहे हैं कि महिला लोग नीतीश कुमार को वोट देगा। दीजिएगा वोट। नीतीश को कोई वोट देगा भाई? कोई नहीं ना। तो नीतीश और लालू दोनों का सफाया होना चाहिए। इस बार लालू नीतीश मोदी का नहीं, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए। एक बार इस धरती के सम्मान में मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जहानाबाद के आदमी में इतने दम है। अरे नेता सब मामूली चूसा है, आपको इतना नेता सब चूसा है कि भी यहाँ के आदमी के मुंह में जवाब नहीं है। जोर से बोलिए जय बिहार। आज जितना लोग न बोल रहे हैं सब झारखंड के। अब बिहारी कह के जब गाली पड़ेगा तो कहेगा ये भैया बिहारी कह के गरिया रहा है। अपने भूमि के लिए, अपने माँ बाप और पुरखों के जमीन के लिए नारा नहीं लगा सकने वाला समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो एक बार सोच कर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। देखिए बिहार के लोगों का दशा, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब बोलेगा। आना तो कुर्सी पर बैठा है, काहे के लिए बोले? हमारा क्या तो दिक्कत है, हमारा तो काम चलिए रहा। अरे जब आप जगोगे तब आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आना तो ऐसे ही जीवन भर चलता रहेगा। तो एक बार संकल्प लेकर जाइए बिहार में।